ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री योग के शास्त्र श्लोक संख्या 3। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतः वृत्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहात् उत्साह से, निश्चयात् निश्चय से, धैर्यात् धैर्य से, तत्तत्कर्म भक्ति सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य प्रवर्तनात् संपन्न करने से संगत्यागात् अभक्तों की संगति छोड़ने से सतः महान पूर्ववर्ती आचार्यों का वृत्ते पद चिन्ह का अनुसरण करने से षड्भी इन छह से भक्ति प्रसिद्ध्यति अग्रसर होती है या सफल होती है। सत्तो वृत्ते इसका दो अर्थ होते हैं, यहाँ नहीं दिया कृपा जी। सतो का होता है, एक अर्थ है शुक्ल व्हाइट, और वृत्ते यानी इसका अर्थ है ऑक्यूपेशन क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? ऑक्यूपेशन, हमारा जो कार्य है, बिजनेस जो है ऐसा ऑक्यूपेशन। तो इसका जो होता है वाइड बिजनेस, जैसे कोई धर्म के आधार पे अर्थ कमाता है, उसको सत्तो वृत्ति लिखे थे, रूपा जी लेक्चर बताते हैं शतो वृत्ति। भाई यहाँ में ये अनुवाद तात्पर्य लंबा है, अनुवाद है उसका। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला है उत्साही बने रहना, दूसरा है निश्चय के साथ प्रयास करना, तीसरा धैर्यवान होना, चौथा नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अभक्तों की संगति छोड़ देना, तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
गुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो तीसरे नंबर का श्लोक है उपदेशामृत का। इससे पहले जो श्लोक था इसका बताया 6 प्रकार की चीज करने से कृष्ण भक्ति के अंदर बाधा दी है और 6 प्रकार की चीज अभी ये श्लोक के अंदर जो 6 प्रकार की चीज बताई गई है इससे प्रगति होती है। तो पहली जो 6 बताई गई इसको नहीं करना है, निषेध चीज बताई गई है और ये जो 6 है इसको करना है। विधि बताई क्या है। ये 6 चीजों को पालन करने से कृष्ण भक्ति में क्या होता है, भक्ति अग्रसर होता है अंदर। तो तात्पर्य पढ़ता हूं मैं, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है। ये एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। तो जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं भक्ति समझते खाली मन के अंदर सोचना भक्तों में ऐसा इस प्रकार से, और एक खाली ऐसा मन में ऐसा अपना भाव महसूस करना भक्तों में ऐसा। तो ये इस प्रकार से भक्ति जो है कोई काल्पनिक उर्मी नहीं है। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, खाली एक इस प्रकार सोचना, स्पेकुलेशन करना, मैं ऐसा भक्त हूँ ऐसा। मगर यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है, यानी भक्ति यानी कि भगवान के लिए एक्टिव रहना, कुछ सर्विस करना, ऐसा है, ये भक्ति है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसायन सिंधु 1.1.11 में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। अनिया अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यना कृष्णानुष्णनम भक्तिरुत्तम। उत्तम भक्ति या पुनः पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। अभी यहाँ भक्ति क्या है उसका वर्णन श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमको भक्ति का ज्ञान होना चाहिए, भक्ति क्या है, तो हम समझ पाएंगे हम क्या करते हैं। क्या है भक्ति, पता है किसी को, बच्चों को? आप लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति का मतलब क्या है? गुरु महाराज भक्ति के लिए सो नहीं पता है। तो यहाँ एक श्लोक है, रूप गोस्वामी बताते हैं, आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत सरल श्लोक है, ऐसा है। उत्तम भक्ति क्या है कि अनिय अभिलाषिता शून्यम, हमारे खुद की संतुष्टि के लिए कोई इच्छा नहीं है। अनिय अभिलाषिता शून्यम, पता चला अर्थ सिंपल है। अनिय अभिलाषिता शून्यम। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि का अर्थ है कि हम जब भी कोई क्रिया करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उसके बदले में हम कुछ भौतिक फल की आशा नहीं करते हैं कि हम माला करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, अन्य अन्य क्रियाओं में लगते हैं, तो हम भगवान से ऐसा नहीं बोलते भगवान मुझे एग्ज़ाम में पास कर दो या तो फिर मुझे साइकिल दे दो, ऐसा है क्या है, तो वो तो क्या है, वो भक्ति नहीं है, ऐसा है वहाँ। और ज्ञान का अर्थ है कि
व्यक्ति जो है वो निर्विशेष मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, भगवान के अंदर लीन होना चाहता है, ब्रह्मज्योति में लीन होना चाहता है। तो कोई भक्ति करता है, उसका उद्देश्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। तो ये जो है वो भक्ति नहीं है। क्या है भक्ति? है अनिय अभिलाषिता शून्यम आनुकूल्यना कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अनुकूल, जिससे भगवान कृष्ण को प्रसन्न हो, इस प्रकार की क्रियाओं को करना, इसको कहते हैं आनुकूल्यना। कृष्णानुशीलनम, और कृष्णानुशीलनम का बहुत लंबा अर्थ है। कृष्ण या कृष्ण संबंधित जो चीज़ है, कृष्ण या कृष्ण का धाम, कृष्ण का भक्त, अलग अलग उसके अर्थ है। अनुशीलनम, अनुशीलन का होता है कल्टीवेशन, उसका बार बार इसको कहेंगे हमारे हिंदी में, इसको केड़वनी कहते हैं, गुजराती में केड़वनी, हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुशीलनम हिंदी में शब्द है। भक्तिरुत्तमा, ये भक्ति क्या है? उत्तम है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम अगर वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, कि इस प्रकार की भक्ति करना कि जिसमें भक्ति करने में हमारी कोई भौतिक इच्छा ना हो, और हम सब क्रियाएं करते हैं जिससे भगवान कृष्ण को संतुष्टि मिले। तो फटाके फोड़ना क्या भक्ति है? कौन बताएंगे? क्या है? क्या उससे फटाके फोड़ने से क्या कृष्ण संतुष्ट हो गए? हाँ, तो अगर हम फटाके फोड़ते हैं तो क्या है? वो क्या है? वो माया है हमारे लिए। क्या है? वो माया है। हम भगवान की सेवा को छोड़कर फटाके फोड़े में लग जाते हैं, ऐसा है। तो क्या है? वो माया है वहाँ। तो वो तो भक्ति नहीं है यहाँ। अनुकूल भाव से होना चाहिए कि जिससे भगवान कृष्ण जो है उससे प्रसन्न हो। वहाँ अनुकूल हम ऐसी क्रियाएं करें जिससे भगवान को आनंद मिले। ऐसे शास्त्र में बताए गए, जैसे कंस था, वही भगवान स्मरण करता था, नहीं करता था? अब ड्रामा किया था सब बच्चे लोगों ने। कंस का ड्रामा कौन किया था? कंस कौन बना था? जन्माष्टमी के दिन ड्रामा किया था एक बार, भूल गए? हाँ, तरुण ड्रामा। तो कंस ड्रामा क्या? ड्रामा के अंदर वो कंस बोल रहा था, हे इधर कृष्ण है, इधर कृष्ण है, यहाँ कृष्ण है। भूल गए? क्या याद है आपको? वो सब कृष्ण 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 ऐसा वो सब बोल रहा था इधर। तो देखो वो तो कितना कृष्ण का स्मरण कर रहा था, कंस तो पूरा कितना स्मरण कर रहा था। तो क्या कंस जो है कृष्ण भक्त है? वो देखो तो कृष्ण का स्मरण कर रहा है, तो वे कृष्ण भक्त नहीं है वो। हाँ, तो क्या है? कौन बताएंगे क्या है? क्योंकि जो कंस जो कृष्ण का स्मरण कर रहा है, किस प्रकार से स्मरण कर रहा है? शत्रु के रूप में स्मरण कर रहा है। कैसे रूप में? शत्रु के रूप में। जैसे अन्य भक्त लोग हैं वृंदावन के अंदर है, या सब भक्त लोग, यशोदा माता है, नंद महाराज है, गोपी है, सब बच्चे हैं वहाँ, वो सब भगवान कृष्ण का स्मरण शत्रु रूप में करते हैं। तो किस रूप में करते हैं? उनका बहुत प्रेम है उनसे, तो वृंदावनवासी में स्मरण करते हैं और यहाँ कंस भी स्मरण करता है। तो क्या दोनों ही भक्ति कर रहे हैं? क्योंकि कंस जो है वो शत्रु भाव में स्मरण करता है भगवान का, इसलिए उस प्रकार का स्मरण जो है भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसमें भाव क्या है? शत्रुत्व का है। वहाँ कृष्ण को हानि पहुंचाना है, उससे भगवान को आनंद नहीं मिलता है, ऐसा है। तो ये अनुकूल यानी कि जो क्रियाएं जो हैं हमारी, वो जिससे भगवान कृष्ण को प्रसन्नता मिले, इस प्रकार की क्रियाओं को करना, वो है अनुकूल। फिर यहाँ बताते अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। यानी कि भक्ति के अंदर हमको जो अच्छा लगता है वो करना ही भक्ति नहीं है। कोई बोलेगा मुझे मृदंग बजाना मजा आता है, ऐसा है, तो क्या वो भक्ति है? मृदंग बजाना नो डाउट भगवान की प्रसन्नता के लिए बजाना चाहिए, पर खाली मृदंग बजा के आनंद प्राप्त करना वो तो भक्ति नहीं है। क्या है? वो सेवा
के भाव में हम मृदंग बजाते हैं, ऐसा है वहाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, वहाँ हम हमारे आनंद के लिए नहीं कि हमको आनंद मिलता है। अभी ये मृदंग बजा रहे हैं, कल जाके कोई बाहर जाके कोई ड्रम बजाया गया ऐसा है, तो वो क्या है, वो हम उसमें से आनंद लेना चाहते हैं, तो ये नहीं है। तो समस्त हमारी स्वार्थमयी क्रियाओं को त्यागना, ऐसा है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वह है शुद्ध भक्ति। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा है, सस्ता है, हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा पता नहीं है। इसलिए कभी कभी उनकी संस्तुति व्यवधानात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसी सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। तो यहाँ भक्ति है, अनुशीलन का अर्थ है सक्रियता, यानी कि भगवान के लिए क्रिया करना, प्रवृत्ति करना। जैसे हम देखते हैं भक्ति में अलग प्रवृत्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्लोक सुना है सब लोगों ने? हाँ। श्रवणम का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सुनना, भगवान के बारे में सुनना। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तनम का मतलब क्या है? हाँ, कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और स्मरणम का मतलब है याद करना, विष्णु का स्मरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम का मतलब क्या है? पाद का मतलब क्या होता है? चरण। और सेवन का मतलब क्या है? भगवान की चरण सेवा करना, यानी कि जो भी हम सेवा करते हैं पाद सेवनम में आती है। जैसे मंदिर सफाई करना है, हाँ, या बर्तन साफ करना है, ये सब क्या है? पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम, अर्चनम का मतलब क्या है? कौन बताएंगे? अर्चन का मतलब क्या है? पूजा करना, भगवान की पूजा करना। जैसे हम यहाँ अल्टर के अंदर पूजा करते हैं, वो क्या है? अर्चनम। वंदनम का मतलब क्या है? प्रणाम करना, स्तुति करना। स्तुति, हम जैसे स्तुति करते हैं, हम हरे कृष्ण मंत्र भी स्तुति है, या हम अलग अलग कीर्तन में गाते हैं, गुरु अष्टकम गाते हैं, गुरु वंदना करते हैं, सब क्या है? स्तुति है। तो वंदनम। और फिर दास्यम, दास्यम का अर्थ क्या है? सिंपल है, दास बनना। किसका दास बनना? माया का, कृष्ण का दास बनना। सख्यम, मित्रता रखना भगवान जैसे। और आत्मा निवेदनम, सब कुछ भगवान को अर्पण करना। तो ये सब क्रियाएं हैं। क्या है? ये सब क्रिया है। अभी देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बड़े साधु होते हैं, बहुत बड़े योगी होते हैं, जंगल में जाते हैं, सब ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। जैसे कल वो जैन के बारे में चर्चा कर रहे थे, सब जैन साधु क्या करते हैं वो लोग? हाँ, पूरा कितना कठोर तपस्या करते हैं, इतना। मगर ये सब क्रियाएं जो है वो तो भक्ति नहीं है। क्या है? भक्ति नहीं है। कैसे भक्ति नहीं है? जैसे उदाहरण आपको देता हूँ मैं, सरल उदाहरण है। जैसे एक बच्चा है, हाँ, एक बच्चा है, वो बहुत धमाल करता है। तो धमाल करेगा तो माता पिता को क्या करेगा? वो डिस्टर्ब करेगा ना। इतना बहुत बच्चे होते हैं, बहुत धमाल करेंगे, ऐसा है। तो माता पिता के कार्यों में क्या होता है? वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो माता पिता
वो क्या बोलेंगे उसको, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, क्या करो, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। और जब चुपचाप यहाँ बैठ जाएगा तो क्या होगा, वो व्यर्थ का कार्य क्या हो जाएगा, उसका बंद हो जाएगा और चुपचाप वहाँ बैठ जाएगा। मगर उससे भी अच्छा क्या है कि अगर वो बच्चा जो है, जो माँ है या पिता है, जो कुछ काम कर रहे हैं, जैसे माँ सपोज कुछ घर की सफाई कर रही है और एक बच्चा तोड़फोड़ कर रहा है उधर, तो माँ क्या बोलेगी, चुपचाप बैठ जाओ। अब उससे अच्छा क्या है कि वो बच्चा जो है, जो माँ काम कर रही है उसके साथ क्या करे, वो हाथ बटाए, चलो थोड़ा मैं भी साफ कर दूँ इधर, मैं भी थोड़ा क्लीन करने लगूँ, ऐसा है। तो कौन सा चीज़ अच्छा है, चुपचाप बैठे रहना कि जो माता पिता कार्य करते हैं उनके साथ क्या करना, सहयोग देना, क्या अच्छा है, कौन बताएंगे? सहयोग करना, क्योंकि वो ये क्या है, ये भक्ति है। तो जो ऐसे जो हम देखते हैं सब योगी हैं, सब बड़े बड़े जंगल में साधु चले जाते हैं, वो सब व्यर्थ के कार्य बंद कर देते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, मगर जो पॉजिटिव कार्य होता है वो तो नहीं करते हैं ऐसा। इसलिए उनकी जो क्रियाएं है, ध्यान क्रिया, वो भक्ति नहीं है। वो क्या है, वो भक्ति नहीं है, क्योंकि वो भगवान के बारे में सुनते नहीं हैं, भगवान का नाम लेते नहीं हैं, उनका पूजा नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या है, वो भक्ति नहीं है। इसलिए जब भी हम साधु को देखें, ऐसा आप जैन साधु को देखते हैं या अन्य बड़े बड़े साधु को देखते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि अगर वो भगवान का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण नहीं करते, वो भक्त नहीं है। वो कैसे वो बच्चा जैसे हैं, जो बच्चे कुछ बहुत धमाल करते थे मगर उसको शांति से बिठा दिया गया, अभी ऐसा क्या है, कैसे वो इस प्रकार है, उसको बिठा दिया गया वहाँ, ऐसा है। मगर जो अच्छे बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, क्रिया में लग जाएंगे, ऐसा है। समझ रहे क्या है अर्थ, इस प्रकार से। तो ये जो है इस प्रकार ये भक्ति क्रियाएं हैं। तो ये प्रहलाद महाराज ये श्लोक बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मा निवेदनम। सीधा बैठो। भक्ति की 9 विधियां हैं। परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्च विग्रह की पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान के दास के रूप में कार्य करना, भगवान के साथ मित्रता करना, भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मा समर्पण करना। ये सब क्या है, ये भक्ति है यहाँ। तो जैसे आप लोग अभी भगवान की बात सुन रहे हैं तो क्या है, वो भक्ति है, श्रवण है। मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, कीर्तन है। तो क्या है, वो भक्ति है। इस प्रकार जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ उसका हम स्मरण करेंगे, वो भी क्या है, भक्ति है वहाँ। फिर सेवा करना, कुछ अभी सेवा करते हैं बहुत सारी सेवा, हाँ, सफाई करना, ये करना, अन्य सेवा है सब, तो भी क्या है, सब भक्ति है यहाँ। पूजा करना, नमस्कार करना, भगवान को प्रणाम करते हैं मंदिर में आके, हाँ, प्रभुपद को प्रणाम करते हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, वो भी क्या है, वो भक्ति है, ऐसा है। तो इस प्रकार से एक सब क्रियाएं होती है, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहना है, ऐसा है। सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो ये क्रियाओं को अनुशीलन करना, ये है भक्ति। फिर आगे बताते हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनधिकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि भगवद गीता में संस्तुति की गई है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सर्वप्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि इससे सत्य का उनसे सत्य का दर्शन किया है। तो सबसे पहले भक्ति जो है वो प्रारंभ होती है कैसे, सुनने से। ये भक्ति का प्रथम कार्य है, सुनना। जब हम सुनते हैं तो हमको भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के अन्य अन्य क्रियाकलापों के बारे में हमको जानने को मिलता है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हमको भगवान के बारे में पता चलता
नहीं है। जैसे कि एक प्रश्न आपको मैं पूछता हूँ, भगवान कौन है? क्या उत्तर है? कौन भगवान है? पता नहीं है? हाँ हाँ, कौन है? कृष्ण। कहाँ सुना आप लोगों ने? कृष्ण भगवान कहाँ सुना? गीता के अंदर। हाँ, गीता में सुना है, अधिकृत शास्त्र में सुना, अधिकृत व्यक्ति सुना है। तो कोई बोलेगा मैं भगवान हूँ, ऐसा है, तो आप क्या उसको मान लेंगे? क्यों? क्या पूछेगे आप? परसों कौन पूछ रहा था? कौन पूछ रहा था तुमको भगवान के बारे में? हाँ, क्या प्रमाण होगा उसका? क्या हम देखेंगे? कोई बोलेगा मैं भगवान हूँ, तो आप मान लोगे उनको भगवान? ऐसा है तो क्या कैसे जानेंगे कि भगवान ही है? क्या होना चाहिए उसके अंदर? 6 गुण। कौन सा 6 गुण? सौंदर्य, फिर धनवान, ज्ञान, वैराग्य। कितने हो गए? 6 हो गए। तो उनको जो भगवान बोलते वो बोलेगा मेरे अंदर 6 गुण है, तो आप क्या करोगे? बोल सूझा? अभी खबर? तो बोलेगा मैं भगवान हूँ, तो क्या करेंगे? क्या होना चाहिए? क्या कैसे हम जान पाएंगे कि भगवान है कि नहीं है? क्या प्रमाण होना चाहिए? ईश्वर भाई શું प्रमाण होना चाहिए? हाँ, शास्त्र में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शास्त्र में होना चाहिए। अगर शास्त्र में प्रमाण नहीं है तो फिर वो भगवान है नहीं। तो कोई बोलेगा मैं भगवान हूँ, तो आप क्या प्रश्न करना चाहिए? शास्त्र में प्रमाण है क्या कुछ? ऐसा है, शास्त्र में प्रमाण नहीं है तो फिर वो भगवान नहीं है। इसलिए श्रवण करना है शास्त्रों का। किसका? जो अधिकृत परंपरा के अंदर जो हम सुनते हैं वहाँ, वो श्रवण करना है भगवान के बारे में। ऐसे भगवान के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं। अभी तो हम देखते हैं सब बच्चे लोग टीवी के अंदर वो क्या देखते हैं, वो सीरियल आती है, क्या आती है कृष्ण की, राधा कृष्ण, क्या आता है वो सीरियल आती है ना कुछ ऐसा, वो राधा कृष्ण। चक्रधर प्रभु बता रहे थे मुझे, उसमें क्या बताया वो सीरियल के अंदर कि जो हम कृष्णा पुस्तक में पढ़ते हैं कि कृष्ण को मानने के लिए सब असुर आते थे, मगर वो सीरियल के अंदर दिखाया है कि कृष्ण को मानने के लिए नहीं, राधा को मानने के लिए असुर आते हैं। ऐसा है। तो क्या ये सीरियल को देखना क्या भक्ति है, श्रवण है क्या? हाँ, क्योंकि ये सब तो क्या शास्त्र के अनुसार पूरा नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध पूरा। कभी कृष्णा पुस्तक में हमने पढ़ा है ऐसा कि राधा रानी को मानने के लिए असुर आया, ऐसा है वहाँ। किसको मानने के लिए आते थे? कृष्ण को। अगर ये सब मनोरंजन बनाते हैं टीवी के अंदर, कार्टून के अंदर कार्टून बनाते हैं कृष्ण के, ऐसा है, इसमें सब दिखाते हैं ऐसा, तो वो देखना और इस प्रकार से सुनना, उससे तो हमको कृष्ण के बारे में कुछ ज्ञान होगा नहीं, ऐसा है। ऊपर से क्या होगा? दुष्ज्ञान होगा विपरीत ज्ञान होगा, ऐसा है। तो ये तो क्या है? ये तो भक्ति नहीं है। इस प्रकार श्रवण इस प्रकार से नहीं होता है। श्रवण करना चाहिए प्रमाणित व्यक्ति से। जैसे हम अभी प्रभुपाद की पुस्तक से पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद प्रमाणित व्यक्ति है तो उनसे सुनना। हाँ, गीता है, कृष्णा पुस्तक है, रामायण है, जो भी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है जो परंपरा में आती है, ये सब पुस्तकों को सुनना, समझना, तो ये है भक्ति का सबसे पहला कदम। क्या है? सुनना। तो हम अगर भक्ति में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमको। अगर हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम क्या हो जाएगा? भ्रमित हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे आप लोगों को पता होगा, आपके घर में या अन्य के घर में देखा होगा आप लोगों ने, वो हम अब जैसे बताया कृष्ण भगवान है, ऐसा नहीं बताया सब लोग, हम गीता के अनुसार बोलते हैं
मैं घर में जाएंगे तो हम घर में देखिए पापा मम्मी घर के अंदर मंदिर होगा और मंदिर के अंदर कृष्ण भी होगा और माता जी भी होगे साइड में, ऐसा है। होते कि नहीं होते? होते हैं होते कि नहीं होते हैं? घर में रखते हैं बाजू में नहीं रखते हैं? रखते हैं, रखते हैं तो ये रखते हैं तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जो वहाँ कृष्ण भगवान है उसका ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि क्या नहीं किया है? श्रवण नहीं किया है, सुना नहीं है, ऐसा है। खाली बस लोग करते हैं इसलिए हम भी करते हैं, क्या है? लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, ऐसा है। तो वो तो विधि नहीं है समझने की। हाँ, तो हमको इसलिए सब जानना है गीता के द्वारा। तो कृष्ण भगवान है, ऐसा नहीं कि ये इस्कॉन वाले बोलते हैं इसलिए कृष्ण भगवान है, या तो फिर बस मेरे पिताजी बोलते इसलिए भगवान है। हाँ, खाली हम लोग यहाँ रहते हैं इसलिए कृष्ण भगवान है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में क्या है बताया गया है, शास्त्र में बताया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा है। तो ये सब चीज़ हमको समझना है अच्छी तरह से। तो इसीलिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है, ऐसा है, सुनना। तो आप लोगों को चाहिए सब लोग थोड़ा थोड़ा रोज़ क्या करें, सुने, समझे, जाने। वरना क्या होगा, हम जो आगे वो भक्ति का ज्ञान नहीं होगा तो भ्रमित होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? हाँ, एक जैसे आपको स्कूल में सिखाए गए कई बार, एक बहुत पहले की बात है, एक बार एक हमारा एक भक्त था एक इधर, वो हम लोग इधर एक व्यास पूजा का मौसम मना रहे थे। प्रभुपाद का व्यास पूजा था, यहाँ व्यास पूजा था। तो क्या हुआ, उसमें सब प्रभुपाद के गुणगान कर रहे थे वहाँ। तो एक भक्त ने बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ऐसा है। तो इसका अर्थ क्या है? तो वो बता, इसका अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, ऐसा है। तो ये तो क्या, ये तो मायावाद है। ये क्या है? मायावाद है। क्यों उसको पता नहीं है? क्योंकि उसने कभी पुस्तक खोल के पढ़ा ही नहीं है, गीता खोल के पढ़ा नहीं है, या तो सुना नहीं है, सुना है तो उसका कान बंद था प्रवचन में बैठा होगा तो क्या होगा, उसका कान बंद था, माइंड उधर था, इधर उधर था, सुना नहीं है कुछ, ऐसा है। एक बार प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, तो उनका एक शिष्य था, ऐसा है, शिष्य था। तो कुछ गलती कर रहा था, उसके क्रियाकलाप के अंदर थोड़ा आउटट्रैक हो रहा था वहाँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको बताया, ये शिष्य ने कभी मुझे सुना ही नहीं है। क्या बताया? ये शिष्य ने कभी मुझे सुना ही नहीं। मगर दूसरा शिष्य बता रहे, नहीं नहीं, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को प्रभुपाद कहते थे उस समय के अंदर। तो प्रभुपाद नहीं, वो तो हर रोज़ हमारे क्लास में बैठता था, सुनता था, सब कुछ सुन रहा है, इधर बैठ के सुन रहा है, ऐसा है। आप कैसे बोलते हैं कि वो सुना नहीं है? उसने नहीं सुना है, उसने सुना नहीं है। सुनना यानी कि जो प्रमाणित परंपरा में आता है उस प्रकार श्रवण करना, इस प्रकार से सुनना, ना कि हम क्या करें, कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ उधर से थोड़ा अपना खिचड़ी बनाया, ऐसा है। वो तो नहीं है। तो जो लोग सुनते नहीं हैं प्रॉपरली, ऐसा है, वो लोग भक्ति के क्रियाकलापों को बराबर कर पाते नहीं है। इसलिए हम देखते हैं ऐसे लोग भक्ति में स्थिर नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते, अस्थिर होते हैं। थोड़ा कुछ होगा भक्ति बंद कर देंगे। और ऐसे लोग कई बार सोचते हैं कि भक्ति वो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मंदिर के ऊपर उपकार करने के लिए कर रहे हैं क्या कई बार ऐसा भी होता है। हाँ, या तो भगवान के ऊपर उपकार कर रहे हैं भक्ति कर कर। कई बार ऐसा हम देखते हैं, ऐसा देखा जाता है। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, कोई किसी को बोल दिया कुछ, है मैं कल से मंदिर में नहीं आऊँगा, ऐसा मेरा अपमान कर दिया, ऐसा है। हो तुम्हारा अपमान हो गया, तुम्हारा मान कैसे अपमान होगा तुम्हारा, ऐसा है तुम्हारा मेरा अपमान हो गया, अभी मंदिर में आना बंद, ऐसा है। तो मंदिर में नहीं आओगे, उससे भगवान तुम्हारे पैर पकड़े बोले तो आओ मंदिर में, ऐसा है, तुम्हारा कल्याण के लिए आना है। क्यों ऐसा हुआ? वो व्यक्ति ने सुना नहीं है भक्ति के बारे में। क्या है? सुना नहीं है उसने कि हम भगवान की सेवा करने आते हैं,
हमको अहितु की अप्रेरित सेवा करना है। डिस्टर्बेंस आएंगे, भगवान जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग सबकी परीक्षा करेंगे। इधर भगवान सबको निमित्त बनाते हैं, परीक्षा करने के अंदर आती है डिस्टर्बेंस, मगर अगर हम सुना है, हमारे सुनने की परीक्षा होती है कि हम स्थिर रह पाए यहाँ, ऐसा है। तो ऐसे नए नए भक्त इधर आते हैं, कई बार हम देखते हैं ऐसा थोड़ा हो गया वो हो जाते हैं इधर ऐसे। तो ये क्या दिखा रहा है, प्रॉपरली हियरिंग नहीं करते, सुनते नहीं है, स्थिर नहीं है वहाँ, ऐसा। इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। भक्ति जीवन जो है वो उस पर आधारित है पूरा। प्रॉपरली भक्ति सिद्धांत को समझना, क्या है भक्ति, क्यों हम करते हैं सेवा, क्या है, सब पूरा क्लियर हमेशा हमारे दिमाग के अंदर क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, ऐसा है। ना कि हम उसको भूल जाए और हमारे जो ज्ञान है उसके ऊपर बादल आ जाए। यहाँ बादल भी, बुद्धि में बादल तो नहीं घुसेगा, मगर सब ज्ञान आवृत हो जाए, ऐसा है। प्रॉपर टाइम के अंदर हम उसको स्मरण नहीं कर पाए उधर कहीं। तो ये इसलिए फ्रेश हमेशा ताज़ा ताज़ा रखने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, हमेशा ये चीज़ को बार बार समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा वहाँ, ऐसा है। तो इसलिए भक्ति में सबसे पहले आगे बढ़ना है तो हमको प्रमाणित स्रोत से सुनना पड़ेगा। आजकल हम देखते हैं इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा चलता है, सब बहुत सारे प्रवचन आते हैं, बहुत सारे सब कथाएं आती हैं, लोग सुनते हैं कथाएं, मगर बहुत सारी कथाएं जो है वो तो प्रमाणित नहीं है। क्या है, प्रमाणित नहीं है। सब लोग अपना अपना मनोरंजनी बात बताते हैं। इसके बारे में एक हमारा आचार्य है सनातन गोस्वामी, उन्होंने हमको आगाह किया है कि कभी भी आवैष्णव के मुख से कभी कृष्ण कथा सुननी चाहिए नहीं। एक उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे एक सांप होता है, दूध में मुंह मार देगा तो क्या हो जाएगा वो, जहर हो जाएगा। दूध पीने से क्या होता है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। मगर वो दूध के अंदर सांप ने मुंह मार दिया और वो दूध कोई पी जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान किधर है, क्या हो जाएगा, तो वो पीने से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगा उसका। तो उसी प्रकार से कृष्ण कथा जो है, जो अगर हम आवैष्णव के मुख से सुनते हैं, जो भगवान का भक्त नहीं है, आवैष्णव के द्वारा गाया गया कीर्तन सुनते हैं, आवैष्णव द्वारा सुनी गई कथा सुनते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी भक्ति में प्रगति नहीं होगी, ऊपर से हम भक्ति में डाउन जाएंगे, हम नीचे जाएंगे। हाँ, ऐसे हम देखते हैं यूट्यूब के ऊपर आजकल सब कितने सारे सब कथा आती है, प्रवचन आते हैं और सब लोग सुनते हैं। बाबा रामदेव का प्रवचन भी आता है और क्या क्या आता है, कितनी सारी होती है। और कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हम इस्कॉन का ही प्रवचन सुनते हैं, इस्कॉन का तिलक लगाया हुआ है, ऐसा है। कोई माता जी प्रवचन देती है, माता जी तो पता नहीं, खाली इस्कॉन का तिलक लगाने से कोई इस्कॉन का नहीं हो जाता है, ऐसा है। हाँ, या तो फिर बोलेंगे वो वहाँ आपका इस्कॉन का ही भक्त था, मगर इस्कॉन का भक्त होने का मतलब क्या है कि प्रमाणित परंपरा के अनुसार चलना, प्रमाणित परंपरा के अनुसार चलना। तो ये है प्रॉपर श्रवणम करना। हाँ, प्रॉपर श्रवण करेंगे तो हम भक्ति में क्या हो गए, हम स्थिर हो गए, हम स्थिर हो पाएंगे, हम प्रॉपरली सिचुएटेड हो पाएंगे भक्ति के अंदर। वरना भक्ति हम क्या सोचेंगे, एक मनोरंजन करने का कार्य है हमारा। खास करके हम देखते हैं जो मंदिर के बाहर रहते हैं, जो गृहस्थ भक्त लोग, अन्य लोग आते हैं, उनके लिए क्या है भक्ति, एक दिन का क्या है मनोरंजन, क्या है एक दिन का मनोरंजन। जैसे कि थोड़ा घूमने फिरने जाते हैं किधर छुट्टियों में, तो ऐसा संडे में एक दिन कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, थोड़ा बहुत नाच लेते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा खा लेते हैं, प्रसाद मिल जाता है, और अच्छा हुई तो कुछ सेवा करते हैं, वरना बैठे रहते हैं यहाँ और कुछ गपशप करते हैं और फिर घर चले जाते हैं, ऐसा है। तो क्या ये मनोरंजन जैसा है, मगर वो मनोरंजन नहीं है,
ये मंदिर में आने से हम श्रवण करते और श्रवण करके फिर हम हमारे जीवन के अंदर, हमारे घरों के अंदर जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम उसको उतारते हैं यहाँ, प्रैक्टिकल उसको अपनाते हैं वहाँ। मगर हम देखते हैं ज़्यादातर लोगों को श्रवण करने की इच्छा होती नहीं है, श्रवण नहीं करते हैं वहाँ। इसलिए क्या होता है कि भक्ति में वो डामाडोल रहते हैं और उनकी मन में भक्ति के बारे में बहुत सारे गलत धारणाएं होती है, गलत विचार होते हैं। एक बार एक भक्त नहीं था, हमारा सत्संगी था एक बार बहुत पहले की बात है, वो हम लोग गए थे, पुस्तक वितरण करने गए थे, तो एक बार अचानक उससे घर में पहुंच गए वहाँ घर के अंदर पहुंच गए, तो घर के अंदर पहुंच के देखा तो उसके अल्टर के अंदर तो साईं बाबा और भगवान कृष्ण दोनों थे, ऐसा है और वो व्यक्ति तो बहुत सालों से भक्ति करता है, ऐसा है वहाँ। बोला ये क्या है, बोलते तो प्रभु जी बहुत सालों से करते हैं ऐसा। बोला ये सब अच्छा नहीं है, ऐसा है। तो अभी देखो ये क्या श्रवण नहीं किया प्रॉपरली। और अभी रिसेंटली में हम गए थे प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम में गए, मैं बाथरूम करने गया, मंदिर और घर में मंदिर था वहाँ। पहले क्या लोग छुपा के रखते हैं, हम लोग ज़्यादा मंदिर छुपा देते हैं मंदिर को छुपा देते हैं कि आने वाले हैं तो प्रभु जी तो छुपा दो मंदिर को, ऐसा है। मगर भगवान क्या कहते हैं, सबको एक्सपोज करते हैं, ऐसा है तो मैं बाथरूम करने गया तो मंदिर अंदर रूम में रखा था, तो मैं देख लिया देखा तो मंदिर देख लिया तो उसमें भगवान कृष्ण थे, राधा गिरधर थे, बाजू में माता जी भी थी वहाँ, ऐसा है। बोला वाह ये अच्छा मौका मिल गया अभी तो, ऐसा है। फिर क्या है, वो बाथरूम करके आया, फिर मैंने पूरा प्रवचन दिया, प्रवचन करते ही चीज़ बताया मैंने पूरा क्या है। और फिर दूसरे बार बाथरूम करने गया तो वहाँ माता जी नहीं थे निकाल दिया था वहाँ को। ये क्या कहना चाहते पता चल गया ऐसा उनको। तो ये सब चीज़ है, क्या प्रॉपर्ली श्रवण नहीं करते वहाँ, प्रॉपर्ली श्रवण हम नहीं है, ऐसा है। तो ऐसी ये चीज़ है क्योंकि हियरिंग नहीं है, इसलिए क्या है सब अलग अलग प्रकार की गलत धारणाएं है सब। या तो हम देखते हैं बहुत सारे भक्त लोग हैं, जानते हैं कृष्ण भगवान है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, फिर उनके हाथ देखेंगे, हाथ में क्या होगी, क्या होती है, हैं? कौन सी विधि होती है, हैं? कौन से ग्रह होते हैं, चंद्र, शनि, राहु, केतु सब पहनते हैं इधर हाथ में। क्या सोचते हैं ये विधि क्यों पहनते हैं ऐसे, इससे पहनने से क्या होगा, हाँ शांत मगध थाई, चंद्र बड़ी शांत मगध थाई। गुरु पहनते हैं, कुछ पैसा आएगा, ये सब पहनते, ये सब क्या दिखाता है, ये सब क्या दिखाता है। तो ये भौतिक जगत के अंदर क्या रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं कि हम भौतिक जगत में क्या हमको सुख शांति मिले। मगर भगवान क्या बताया गीता के अंदर, दुखालयम अश्वासतम। इस जगत के अंदर कोई व्यक्ति जो है कभी भी सुख शांति प्राप्त कर सकता नहीं है विदाउट कृष्ण की सेवा किए बिना। तो चंद्र का रंग पहनने से शांति नहीं मिलती है। शांति कैसे मिलती है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल शांत। कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव निष्काम होने से शांति मिलती है, ऐसा है। मगर ये तो हमको कामना है और साथ साथ क्या चाहिए, शांति भी चाहिए, ऐसा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्ली श्रवण नहीं करते हैं, प्रॉपर्ली हियरिंग नहीं करते हैं। इस तरह से वीटी पहना है हाथ में, चंद्र का पहना है, गुरु का पहना है, नौकरी नहीं मिलती है, ये सब वीटी निकाल देंगे तो नौकरी हमारी चली जाएगी, ऐसा पैसा ना कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिकना सब हो जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि व्यक्ति को कृष्ण के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। विश्वास किसके ऊपर है, इस वीटी के ऊपर है। और कई बार ऐसे जाएंगे ज्योतिष के पास, जाएंगे वहाँ जाके कुछ प्रोसेस कराएगा, वहाँ जाके ये एक विधि करा दो तो आपका ये हो जाएगा, ये विधि करा दो आपका हो जाएगा। ये क्या दिखा रहा है कि उनकी श्रद्धा जो है भगवान कृष्ण में नहीं है। और कई बार तो उल्टा सोचते हैं कि भक्ति करने से समस्या बढ़ गई हमारी, ऐसा है कई बार लोग ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा भक्ति करने से क्या हो गया, हमारा समस्या बढ़ गया। पहले माला करता नहीं था तो सब अच्छा चल रहा था, ये माला करना चलो धंधा बंद हो गया मेरा, ऐसा है। धंधे बाधा आ गई इसके अंदर। तो माला धंधा बढ़ाने के लिए नहीं है, धंधा कमजोर करने के लिए नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है, सुनते नहीं है।
भगवद गीता को सुना नहीं है प्रॉपरली, समझा नहीं है इसके अंदर। इतने सालों के बाद भी ऐसा बोलेगा माला करने से धंधा कम हो जाता है, ऐसा है, तो क्या है, वो सुना ही नहीं वो व्यक्ति ने। तो एक चीज़ समझना है, भक्ति जो है हमारे भौतिक जीवन को इम्प्रूव करने का तरीका नहीं है। हाँ, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया, बहुत सारे बच्चे लोगों को माँ बाप बोलते हैं माला करें जजे परीक्षा महारा मार का उससे अंदर। हाँ, मैं एक बार था विद्यानगर के अंदर था, ऐसे शाम का समय था, माला कर रहा था। एक बार दीक्षित भक्त थे वहाँ, और माता जी मंदिर में आए, मुझे बोलते प्रभु जी प्लीज़ प्रार्थना कीजिए मेरे बच्चे के लिए, आज उसका 10th का एग्ज़ाम है, आज साइंस का पेपर है, आप एक माला कीजिए उसके लिए, उसका अच्छा मार्क्स आ जाए। ऐसा है। दीक्षित भक्त है, ऐसा है। मैं बोला एक देखो क्या समझे हैं लोग, साइंस में पास हो जाए आप, एक तरफ आप साइंस में एग्ज़ाम देने जाएगा, उधर लिखेगा एग्ज़ाम के अंदर कि सब केमिकल से आता है, सब बंदर से आता है, और यहाँ भगवान से प्रार्थना करेगा ऐसा है कि भगवान हमको शक्ति दो कि हम दिख पाए कि बंदर से सब कुछ आता है यार। तो ये सब क्या है, सब पागलपन है, सब क्या है, पागलपन है, ऐसा ये कोई भक्ति नहीं है ऐसा। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि क्या है, क्योंकि भारत के अंदर क्या है, सब लोग जन्म लेते हैं, थोड़ा धार्मिक होते हैं, सब होते हैं, तो थोड़ा धार्मिक रहना है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, सीधा बैसो जरा भैया। तो ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, ऐसा है। थोड़ा धार्मिक बनो, हमारे बच्चे बिगड़ने नहीं चाहिए, ऐसा है, बिगड़ने चाहिए नहीं, बीच में रहो, ऐसा है, ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, बीच में रहो, ऐसा है। तो ये क्या है, ये भक्ति के बारे में पूरी अज्ञानता है उनकी, खुद भी नहीं करना चाहते, खुद को ही पता नहीं है। जैसे बहुत सारे माता पिता भी एक प्रश्न ले कहते हैं हमारे बच्चे कोई बात नहीं मानते हमारी। बात नहीं मानते, अब इसका उत्तर क्या होगा? दो उत्तर है। एक उत्तर बहुत पहले सुना था मैंने, जब मैं नया इस्कॉन में आया था, हमारे गुरु मात का प्रवचन था, एक है इसके ऊपर, एक पुणे के अंदर दिया था, और तब मैं गया था पुणे के अंदर, और तब मुझे इतना अंग्रेजी पता चलता नहीं था, मगर थोड़ा बहुत सुना था, सवे साझे पर अनुवाद करके सुनाते थे, और बाद में 2-3 बार ये प्रवचन सुना, ऐसा है। तो ये पुणे के अंदर दिया था प्रवचन, बहुत अच्छा प्रवचन है ऋषभदेव की शिक्षाओं के ऊपर, जिसमें ऋषभदेव 5.5.1 जो है, क्या श्लोक है, नायम देहो देवबाजाम नो लोके कष्टान कामान हरते वीरभुजान तपो देवम पुत्र कायना शुद्धे सत्ता ब्रह्म शोक्यम तो अनंतम। ये श्लोक के ऊपर ऋषभदेव बताते हैं अपने पुत्र को कि हे पुत्रों, ये मानव जीवन मिला है किसके लिए? तपस्या करने के लिए। सुअर और कुकर की तरह मल खाने के लिए नहीं मिला है, ऐसा है। तपो देवम पुत्र कायना, क्या करो? तपस्या करो, इससे क्या होगा? शुद्ध सत्ता, हमारा शुद्धि होगा। ब्रह्म शोक्यम तो अनंतम, उससे तुम ब्रह्म जो सुख है उसका अनुभव कर पाओगे, ऐसा। तो ये ऋषभदेव की शिक्षाएँ थी, और उसमें महाराज बता रहे थे पूरा विवरण करके पूरा क्या है। तो उसमें महाराज ने बताया कि बहुत सारे माता पिता बोलते हैं हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा है। पर महाराज ने बहुत कड़क उत्तर दिया उसके अंदर। महाराज बोले क्योंकि आपके इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपके बच्चे कंट्रोल में नहीं है। बहुत गहरा उत्तर है, ऐसा है, ऐसा है। थोड़ा क्योंकि आपके इंद्रिय कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए बच्चे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा है। तो ये कारण है ऐसा उसका। और एक उत्तर है। एक दूसरा उत्तर है कि बच्चे बात नहीं मानते हैं, उसका कारण एक ये भी है कि हम किसी की बात नहीं मानते हैं, हम किसी की बात नहीं मानते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे परमहंस बने, और हम क्या चाहते हैं? हम लोग तो बस वही भौतिकवादी बने रहे, ऐसा है। तो वो तो शक्य नहीं है, ऐसा है। तो खुद भी होना चाहिए कि उनको लगे कि हम इसकी बात मानने योग्य है, ऐसा है।
तो वो भी देखते हैं ये किसी की, वो भी उनके ऊपर की बात की मैं तो मैं क्यों मानूँ ऐसा है वहाँ ऐसा। तो ये सब चीज़ है यहाँ। तो ये सब क्या है कि भक्ति के बारे में अज्ञानता, प्रॉपरली हियरिंग नहीं है, श्रवण नहीं है, ना कुछ पढ़ाई के लिए समय निकालते नहीं है, भागवतम पढ़ते नहीं, गीता नहीं पढ़ते, खाली बस टीवी के अंदर, मोबाइल के अंदर टिक टिक करते रहते हैं। पूरा 1 घंटा 2 घंटा इधर कुछ सुन लिया, इधर कुछ सुन लिया, इधर कुछ सुन लिया, और ऐसे ही चलता रहता है गाड़ी। तो ये प्रॉपर विधि नहीं है। तद विदित प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवया, क्या है तद विदित प्रणिपात, यानी कि व्यक्ति को चाहिए आध्यात्मिक गुरु के पास जाए, उनसे श्रवण करे, प्रणिपात हो उनसे, प्रणिपात यानी कि उनके शरणागत हो उनके जाके वहाँ, ऐसा है। और सेवा करना उनकी, उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञाने तत्वदर्शिना। जब इस प्रकार का व्यवहार होगा व्यक्ति का, तो जो तत्वदर्शी व्यक्ति है उनको क्या देंगे, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे वहाँ, क्योंकि इस प्रकार के मनोवृत्ति से ही वो ज्ञान ग्रहण हो सकता है, वरना ज्ञान ग्रहण हो सकता नहीं है वहाँ। तो ये प्रोसेस जो है ये बताया गया है। इसलिए भक्ति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, पहला है क्या है, सबको रेगुलरली पढ़ना है, सुनना है, ऐसा है। थोड़ा थोड़ा रोज जितना ही हम पढ़ सकते हैं, बच्चे लोग भी जितना पढ़ सकते आता है, या सुन सकते, सुनना तो बहुत ईजी है। पहले तो सब लोग पढ़ना लिखना जानते नहीं थे, इतना किसको आता नहीं था, वो क्या थे, सुनते थे, सुनने से उनको पता चल जाता था तो सुनना चाहिए, ऐसा है। जैसा भी क्लास होता है, क्लास में सुने के हमको पता चलेगा क्या है। तो इस प्रकार से हम भक्ति के बारे में प्रॉपरली ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, वरना सब कन्फ्यूजन रह जाएगा। क्या बोलेंगे फिर, मुझे IT बनना है, मुझे क्या करना है, फिर डॉक्टर बनना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, डॉक्टर बनना, IT बनना। अब ये सब ज्ञान कहाँ से आया शास्त्र में तो ये ज्ञान नहीं है, ये सब ज्ञान का स्रोत क्या है? स्कूल होगा, या तो बच्चे जिनके साथ रहते हैं, या तो माता पिता हो गए जो उनको लक्ष्य बताते हैं। जब मैं छोटा था मुझे बताते थे ऐसा, देखो तारा काका इंजीनियर है, तारे भी इंजीनियर थवाणु है, इतना क्या बोलते हैं, तुम्हारे काका भी इंजीनियर है, तुमको भी इंजीनियर होना है। तो मेरे मन में घुस गया था ऐसा है कि हाँ मुझे भी इंजीनियर बनना है, यही जीवन का लक्ष्य है, ऐसा है। तो देखो गलती यहाँ से आती है। अभी क्यों है, क्योंकि प्रॉपरली पता नहीं सबको जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य क्या है कि हमको जन्म मृत्यु से निकलकर वापस भगवत धाम जाना, ये जीवन का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाकी सब चीज़ करनी होती है। ऐसा नहीं कि भगवत धाम भी जाएंगे मगर पहले ये करते, इस पे फेल हो गए तो उसमें जाएंगे, ऐसा है वहाँ। तो ये तो क्या है, क्योंकि पूरा भक्ति के बारे में, गीता के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, सुना नहीं है। एक चीज़ समझना आवश्यक है, जो हमको समझना इसके बारे में, सब लोगों को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते थे, जड़ चेतना सन्मयनवाद। ये चीज़ जब तक कोई समझेगा नहीं तब तक वो भक्ति में इतना प्रगति नहीं कर पाएगा। जड़ क्या है और चेतन क्या है। जड़ वस्तु किसको बोलते हैं, पदार्थ, और चेतन यानी कि जो आत्मा। अभी हम वर्तमान समय में व्यक्ति जो है हर जड़ वस्तु को ही ज़्यादा महत्व देता है। ये जगत भी जड़ है, हाँ हमारा शरीर भी जड़ है, और जड़ जगत के अंदर, जड़ के अंदर हम जड़ वस्तु के साथ हमारा संबंध है, उसको हम क्या मानते हैं, स्थायी मानते हैं। जैसे गीता के अंदर भगवान बताते हैं, ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते शत। एक है सत्य और एक है असत्य। सत्य क्या है, स्थायी, जो हमेशा रहते हैं, और असत्य क्या है, जो स्थायी नहीं है। तो स्थायी क्या है, सत्य क्या है, क्या गीता के अंदर भगवान बताए, स्थायी क्या है, सत्य क्या है। अजो नित्य श्वासत्वयं पुराण, स्थायी आत्मा है। और आत्मा किसका अंश है, किसका अंश है आत्मा, भगवान का अंश है। मामे वंश जीवों के जीवभूता सनातन। तो आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए भगवान भी क्या है, स्थायी है, और जीवात्मा भी स्थायी है। इसलिए दोनों का संबंध भी क्या है, स्थायी है। मगर ये जो जगत है, ये सृष्टि है, ये जड़ वस्तु की बनी हुई है। हमारा जड़ वस्तु के साथ संबंध क्या है,
स्थायी है कि अस्थायी है? कैसे, उदाहरण के रूप में कौन बताएंगे? कृष्णा, जड़ वस्तु के साथ हमारा संबंध स्थायी है कि अस्थायी है? वो सोचना पड़ता है। अस्थायी है, किस प्रकार से? उदाहरण? मैं उदाहरण देता हूं, मैं आपको कृष्ण को बोलता हूं, उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपके पिताजी है ना अभी? तो उसके पिताजी कहाँ है अभी? पता नहीं है। कहाँ चले गए वो? पता नहीं है। तो आपके पिताजी का उनके पिताजी के साथ संबंध क्या स्थायी है? क्या है? स्थायी होता तो दोनों होने चाहिए ना, क्यों नहीं है अभी? कहाँ चले गए अभी वो? हाँ, यानी कि तो आपके पिताजी के साथ सही संबंध नहीं है, तो आपका आपके पिताजी के साथ सही संबंध होगा? नहीं होगा, अस्थायी है, ऐसा है। तो ये जितने भी भौतिक जगत के अंदर जड़ वस्तु, जो जड़ चीज के साथ हम संबंध बनाते हैं, वो सब क्या है? अस्थायी है, सब स्थायी नहीं है। यहाँ सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि शरीर खुद भी अस्थायी है, ऐसा है। तो जब तक ये समझेंगे नहीं, तब तक हम स्थायी वस्तु के प्रति हम अग्रसर हो गए नहीं, यहाँ कि स्थायी चीज प्राप्त करने के लिए यहाँ, ऐसा है। तो स्थायी चीज़ें भगवान कृष्ण है, हम जीवात्मा है, हमारा उनके साथ संबंध है, वो चीज़ स्थायी है, ऐसा है। बाकी जो जड़ जगत के अंदर जितने भी हम क्रियाकलाप है, वो सब अस्थायी है, असत है वो यहाँ। इसलिए जो भौतिक जगत के अंदर शास्त्र जो है, असत वस्तुओं को इतना ज़्यादा महत्व दिया नहीं है, महत्व दिया है सत वस्तु को, ऐसा है। अगर हम असत वस्तु को ज़्यादा महत्व देंगे और सत को भूल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हम भौतिकवादी बन जाएंगे। भौतिकवादी का मतलब क्या है? कि जो असत वस्तु को ही सब कुछ मानता है कि ये जगत ही सब कुछ है, और जगत में ही हमको रहना है, यहाँ ही खा पी के मजा करना है, यही जीवन है, बस खा पी के मजा करो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, बच्चे पैदा करो और फिर मर जाओ, ऐसा है। ये सब क्या है? ये सब अस्थाई असत है, ऐसा है ये चीज़। तो ये सब जो ज्ञान है, वो जो है हमको प्रमाणित परंपरा के अंदर सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लोग सुनते नहीं हैं और बोलते भी नहीं है कोई इस प्रकार से। तो इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति जो है असत स्थान में रह के क्या करता है? उसको सत्य बनाना चाहता है। हाँ, असत स्थान में बस थोड़ा भक्ति कर लिया और हमारा भौतिक जीवन इम्प्रूव हो जाएगा, इससे अच्छी नौकरी हो जाएगी, शांति मिलेगी, और कोई हमको बोलेगा नहीं ऐसा कि तुम नास्तिक हो, ऐसा थोड़ा धार्मिक बनने का एक ठप्पा भी लग जाएगा। तो ये सब चीज़ है, क्या है? वो जड़ और चेतन के बीच में जो डिफरेंस है वो समझे नहीं है। ये क्या है जड़ और क्या है चेतन? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं, जड़ चेतन सन्मयनवाद। जड़ और चेतन में सन्मयन करना, क्या उसके अंदर क्या है? जड़ चीज ये है, ये चेतन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना उसके अंदर लोग नहीं कर पाते, और जड़ और चेतन को मिक्सचर करते हैं। या तो फिर चेतन को भी, जड़ को सब कुछ, चेतन को भी जड़ मान लेते हैं। ये समस्या है। फिर आगे बताते हैं, मुंडक उपनिषद में और भी संस्तुति की गई है, तद विज्ञार्थात स गुरुमेव अभिगच्छित। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रमाणित गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह्य ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। हाँ, एक गुरु था, बहुत फेमस है, स्कूल के अंदर उसका फोटो भी है, लगाते हैं स्कूल के अंदर, विवेकानंद ऐसा है। उनके एक गुरु था, सो कॉल परमहंस। तो वो उसको क्या किया? दीक्षा दिया। कैसा दीक्षा दिया? उसके ऊपर हाथ रखा और उससे वो जो शिष्य था उसका, सो कॉल परमहंस का, वो
उसको करंट लग गया इधर ऐसा, और फिर जब करंट लग गया तो फिर वो जो गुरु था वो बेहोश होकर गिर गया। फिर रोना चालू कर दिया उसने। क्यों रोना चालू कर दिया? इतने मैंने ज्ञान था, मैं ज्ञान क्या कर दिया, उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अभी ऐसा है, अभी मेरे पास कुछ बचा नहीं, बस अभी रोना चालू कर दिया। इस प्रकार से करंट की तरह ज्ञान ट्रांसफर नहीं होता है वहाँ कि तुम हाथ रखो और बम पकड़ के चला जाए ज्ञान अंदर। ऐसा है जैसे यहाँ श्रील प्रभु जी बताते हैं उधर, ऐसा है कि ये विधि मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। ऐसा है जैसे वो कौन है, वो ज्ञान 2 रुपये में ज्ञान प्राप्त कराते एक संस्था है, कौन है वो, सौकल दादा भगवान क्या है वो क्या है, वो एक उनका एक सम्मेलन होता है, उसमें ज्ञान मिलता है सबको, बस रटाते हैं ज्ञान को, बस ज्ञान मिल गया। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है। ज्ञान है प्रमाण गुरु के पास जाओ, तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेयमुत्तव, जिज्ञासु बनो, बैठो वहाँ और सुनो, उनसे श्रवणम करो। व्यक्ति को, प्रमाणित व्यक्ति को ढूंढना चाहिए और उनसे सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ रख देंगे और सब ज्ञान चला जाएगा। हाँ, सुनना पड़ता है, सुनने से मिलता है ज्ञान। भगवान कृष्ण का अर्जुन के ऊपर हाथ नहीं रख दिया ऐसा है और अर्जुन को सब गीता चली गई अंदर, ऐसा है, ऐसा हुआ? हाँ, ऐसे नहीं होता है, सुनना पड़ता है अंदर। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया है, ब्रह्मा ने भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त करता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। तो यहाँ बता रहे हैं ऐसा कि ब्रह्मा ने भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, किस व्यक्ति को ऐसे प्रमाणित गुरु प्राप्त हो गए? कैसे व्यक्ति को प्राप्त होगा प्रमाणित गुरु? जो व्यक्ति अगर गंभीर है, जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर है, वो व्यक्ति को प्रमाणित गुरु प्राप्त होगा। तो जीवन की मुख्य समस्याओं क्या है, कौन बताएंगे? हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जो इस प्रकार की समस्याओं समझता है, इसको क्या कहते हैं? जो इस प्रकार की समस्याओं से निकलने का प्रयत्न करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको पता है? आपकी परीक्षा है। ब्राह्मण। और जो लोग नहीं करते उसको क्या कहते हैं? कृपण। क्या कहते हैं? कृपण। कृपण का मतलब क्या है? है? हाँ, जो अपने देश परिवार समाज के साथ क्या है? आसक्त है, जो अपने को शरीर मानता है, सब क्या है? कृपण है, ऐसा है। तो जो कृपण नहीं है, जो ब्राह्मण का एक दूसरा भी अर्थ होता है उदार। क्या होता है? उदार। तो वो इस प्रकार से व्यक्ति जब जीवन की वास्तविक समस्या का हल करने के लिए उनको प्रमाणित गुरु ढूंढना चाहिए। अगर उसकी इसी इच्छा है तो लिखे गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, भगवान की कृपा से उनको क्या मिलेंगे? गुरु मिलेंगे उनको, भगवान भेज देंगे उनके पास। जैसे कहानी है भागवतम में आती है ध्रुव महाराज की। ये ध्रुव महाराज नहीं, हमारा भागवतम के ध्रुव महाराज है। तो वो भागवतम के अंदर जो ध्रुव महाराज है, वो 5 साल की उम्र में कहाँ गए थे? जंगल में गए थे, मगर वो भगवान को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु थे। ये भेजा भगवान को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु थे वहाँ। तो भगवान तो परमात्मा के हृदय रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वहाँ सबके हृदय में जान गए क्या है, क्या उनकी स्थिति है। तो फिर क्या कर दिया, नारद मुनि को बोला कि जाओ ध्रुव महाराज के पास, उनको बताओ कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो नारद मुनि वहाँ पहुँचे और ध्रुव महाराज को पूरा मार्गदर्शन दिया, कैसे तुम भक्ति करो जैसे तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो वहाँ। तो अगर हम वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो कृष्ण जो है हमारे लिए क्या करते हैं, उनके मार्गदर्शक के रूप में गुरु को भेजते हैं और वो हमको भगवान से मिलाते हैं वहाँ। इसे ब्रह्मा ने भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। और फिर उनको भक्ति करने की जो इच्छा है, श्रद्धा है, वो उसके हृदय के अंदर क्या होगी? पैदा होगी वहाँ, ऐसा है। तो ये पूरा है विधि। तो यहाँ बताए
सबसे पहले प्रभुपाद जी बताए भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति क्रिया है, कोई निष्क्रियता नहीं है इसके अंदर। और भक्ति का अर्थ क्या है, और भक्ति का अर्थ समझने के लिए हमको सुनना पड़ेगा। ये चीज़ पूरा बता रही दे रहा ऐसा है, और सुनने से हमको सही ज्ञान पता चलेगा क्या है। ये बहुत लंबा है, पूरा नहीं हो पाएगा, बाकी टाइम भी हो गया अभी, तो हम नेक्स्ट संडे ऐसा होगा उसको पढ़ेंगे ऐसा। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं क्या है इसके विषय के ऊपर, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट। ओके, हरे कृष्णा। हम समाप्त करते हैं यहाँ। श्री उपदेशामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।